आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, ये एक वेट्रेस के बेटे थे। इन्होंने एक टाइम पर खुद भी और जॉब्स किए और पेन्स बेचकर गुजारा किया। 12 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट किया और यही वो वक्त था जब इन्हें नशे की लत लगी। इनिशियली तो इन्होंने अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर नशा करने की कोशिश की, बाद में स्मोकिंग की लत हुई और 14 साल की उम्र तक ऐसा कोई ड्रग नहीं बचा जो इन्होंने ट्राई नहीं किया होगा। यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने नशा उसी लत से किया जैसी लत संजय दत्त को रही। हालांकि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं बल्कि हॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन हॉलीवुड इंडस्ट्री के वो स्टार है जिनके बराबर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि कमाई के मामले में इनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है। 2012 में खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माना कि ये एक्टर हॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एक्टर है। बात करेंगे आज पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, एलिस इन वंडरलैंड जैसी फिल्मों में काम कर चुके बेहतरीन सितारे जॉनी डेप की। जॉनी डेप की लाइफ इस वक्त भूचाल से गुजर रही है और यही कारण है कि आज कब क्यों और कैसे में हम जॉनी डेप की जिंदगी से जुड़ी ही बातें करेंगे। जॉनी डेप जब 15 साल के थे तब उनकी मदर ने डिवोर्स ले लिया और दूसरे आदमी के साथ शादी कर ली। यही वो टाइम था जब जॉनी डेप अपना ज्यादातर समय या तो गिटार बजाने में निकाला करते थे या फिर नशा किया करते थे। जॉनी डेप ने एक टाइम पर अपना बैंड भी शुरू किया और इसके साथ वो गाने गाने लगे। अपने बैंड की ही एक लड़की थी, उसकी बहन जो उनके बैंड के लिए मेकअप आर्टिस्ट का काम किया करती थी, उससे जॉनी डेप ने शादी कर ली थी ईयर 83 में। लॉरी एने उस लड़की का नाम था, लेकिन ये शादी 2 साल तक ही चली और उसके बाद जॉनी सेपरेट हो गए लॉरी से। हालांकि जॉनी के करियर में इस दौरान सब कुछ अच्छा हो रहा था। उन्होंने म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग की भी शुरुआत कर दी थी। इनिशियली तो छोटे मोटे रोल्स किए, थ्रू आउट 90s उन्होंने इंडिविजुअली ऐसे ही काम किए, लेकिन फिल्मों में जॉनी डेप की किस्मत बदली फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ने, जिसके आज तक कई सीक्वल बन चुके हैं और ये सभी फिल्में सुपर हिट रही। फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जॉनी डेप का जैक स्पैरो वाला किरदार काफी पॉपुलर रहा और उसके बाद इस फिल्म की कई सारी सीक्वल्स आई। इसके अलावा जॉनी डेप की फाइंडिंग नेवरलैंड, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, एलिस इन वंडरलैंड जैसी फिल्में सुपर हिट रही और यही फिल्में थी जिन्होंने जॉनी डेप को सबसे बड़ा सितारा बना दिया। जहां एक तरफ जॉनी डेप बड़े स्टार बने, वहीं उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब उनका एम्बर हर्ड के साथ तलाक हुआ। जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के साथ फिल्म की थी ड्रम डायरीज और यहीं से ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। 2015 आते आते दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आई और दोनों ने तलाक ले लिया। जब तलाक के बारे में इनिशियली जॉनी डेप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एम्बर को पैसा चाहिए और सिर्फ पैसे के लिए ही ये तलाक ले रही है। लेकिन 2017 में जब इन दोनों का तलाक हुआ तो दोनों का एक जॉइंट स्टेटमेंट आया और उसमें कहा कि दोनों का तलाक पीसफुली हुआ। कहा जाता है कि जॉनी डेप ने $7 मिलियन जो हैं वो एम्बर हर्ड को डिवोर्स की एलिमनी के रूप में दिए थे। माना जा सकता था कि पैसा अच्छा लगा, लेकिन ये तलाक पीसफुली हुआ। लेकिन 2018 में इस तलाक पर बवाल तब मच गया जब एम्बर हर्ड ने एक ओपन लेटर लिखा और उस ओपन लेटर में अपने आप को डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम बताया। हालांकि इस लेटर में हर्ड ने कहीं भी जॉनी डेप का नाम नहीं लिखा था, लेकिन जॉनी डेप को पता था कि उनके बारे में ही बात की जा रही है, इसीलिए तब जॉनी डेप ने एम्बर पर लीगल केस कर दिया। $50 मिलियन का ये डिफेमेशन केस किया गया। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर जिसने जॉनी डेप को वाइफ बीटर बताया, उस पर भी जॉनी डेप ने केस कर दिया। इस केस पर पिछले कुछ दिनों से सुनवाई हो रही है और इसी सुनवाई में जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ने एक दूसरे पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या क्या ये आरोप है मैं आपको बताती हूँ। एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर इल्जाम लगाया कि जॉनी डेप को नशे की लत है, ड्रग्स और अल्कोहल के आदी हैं वो, और उन्होंने इसी नशे में कई बार एम्बर पर हाथ उठाया और उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की। एम्बर ने बताया कि शादी के 1 महीने बाद जब जॉनी डेप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का 5th पार्ट शूट कर रहे थे, तभी वो जॉनी डेप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। लेकिन वहां पर रात को जॉनी डेप ने इतना ड्रिंक किया कि उसके बाद वो एम्बर हर्ड को मारने पर आ गए और अपनी ही शराब की बोतल लेकर एम्बर हर्ड के वजाइना में घुसेड़ दी। एम्बर का कहना था कि अगर वो बॉटल टूटी हुई होती तो उस दिन मैं शायद मर चुकी होती। इतना ही नहीं, जॉनी डेप ने अपने दोस्त को
एम्बर के बारे में बहुत भद्दी और घटिया बातें कही और ये तक कहा कि उसकी सड़ी हुई लाश किसी कार की डिक्की में मिलेगी। एम्बर का ये भी कहना था कि जब जब वो जॉनी को पीने के लिए रोकती थी तब तब वो वायलेंट हो जाया करता था। एक बार तो नशे की लत में उसने मेरे वजाइना में उंगलियां घुसाकर कोकेन ढूंढने की कोशिश की। ऐसा नशे का आदी था जॉनी डेप। एम्बर यहीं नहीं रुकी। एम्बर ने बताया कि एक बार लॉस एंजलिस के घर में नशे की हालत में उसने मेरे साथ हैवानों जैसा बर्ताव किया, मेरी नाइटी पूरी तरह से फाड़ दी और मेरे बाल उखाड़ दिए। एम्बर का कहना था कि अलग होने के बाद भी जॉनी डेप ने उनके खिलाफ बिजनेस के लोगों को भड़काना कम नहीं किया। ट्विटर के जरिए वो एम्बर के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चला रहे थे ताकि उन्हें बड़े ब्रांड से हटा दिया जाए। ये एम्बर के इल्ज़ाम थे। इन इल्ज़ामों के विपरीत जॉनी ने कहा कि मैं नहीं डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा था, बल्कि एम्बर आदी है डोमेस्टिक वायलेंस की। कम ही लोग जानते हैं कि 2010 में एम्बर को अरेस्ट कर लिया गया था डोमेस्टिक वायलेंस के तहत, वो भी तब जब वो एक लड़की को डेट कर रही थी। हालांकि बाद में जिस लड़की को वो डेट कर रही थी उसने खुद ने कहा कि ये गलत इन्फॉर्मेशन बाहर आई थी और कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये सब हुआ था। जॉनी डेप ने ये भी कहा कि एम्बर ने एक बार वोडका की बोतल मेरे ऊपर फेंकी और एक बोतल ऐसी आकर मेरी उंगली पर लगी कि मेरी उंगली ही पूरी तरह से कट गई। मेरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। मैंने मेरी सर्जरी करवाई और इन्हीं सर्जरी के पेपर्स भी जॉनी डेप ने कोर्ट में पेश किए प्रूफ के रूप में। जॉनी डेप ने यह भी बताया कि जिस वक्त एम्बर मेरे साथ मैरिड थी तभी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के साथ। और तो और जॉनी डेप ने दावा किया कि एलन मस्क ने एम्बर और उसकी एक और गर्लफ्रेंड के साथ थ्रीसम संबंध भी मनाए एलन मस्क के फ्लैट पर ही। हालांकि एलन मस्क ने इस तरह के दावों को गलत ठहराया है। जॉनी डेप ने कहा कि तब तक एलन मस्क का डिवोर्स हो चुका था और उसके बाद ही वो एम्बर के साथ रिलेशनशिप में थे। जॉनी डेप ने बताया कि जिस वक्त वो एम्बर से अलग हो गए तो वो अपना सामान लेने के लिए घर पहुंचे। एम्बर उस दौरान घर पर नहीं थी, वो बाहर गई हुई थी, इसीलिए जॉनी डेप को सही लगा कि इस टाइम पर वो अपना सामान लेकर आ जाए। लेकिन गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया और अंदर बेडरूम की फोटो में दिखाया कि कैसे उनके बेड पर एम्बर ने पॉटी की थी। एम्बर ने इस बात को कोर्ट में हाँ भरा है और कहा है कि वो गुस्से में थी, इसीलिए उसने बिस्तर पर पॉटी कर दी। जॉनी डेप ने कहा कि ये कुछ नहीं, बस पैसों के लिए है, इसे पैसों का लालच है। इसके अलावा जॉनी डेप का कहना था कि इसके ऐसे इल्ज़ामों के कारण मेरे हाथ से बड़ी फिल्में गई। पायरेट्स का जो नया सीजन आने वाला है वो तो गया ही, इसके अलावा फैंटास्टिक बीस्ट करके एक फिल्म आने वाली थी जो कि हैरी पॉटर का स्पिन ऑफ था, वो भी मेरे हाथ से गई। कुछ इस तरीके से अब ये डिवोर्स एक बहुत बड़े बवाल में बदल चुका है, जहां एक तरफ कोर्टरूम का पूरा वीडियो सामने आया जहां पर एम्बर जॉनी डेप के बारे में खुलासे करती रोती नजर आई। वहीं लोगों का कहना है कि एम्बर तो झूठ बोल रही है, एम्बर ने इसी तरह कई लोगों को इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि एम्बर होमोसेक्सुअल रही है, उनके अफेयर लड़कियों के साथ भी रहे हैं और लड़कों के साथ भी रहे हैं। इनफैक्ट बात करें जॉनी डेप के साथ डिवोर्स के बाद तो एम्बर ने तब भी कम से कम 4 से 5 लोगों को डेट करके ब्रेकअप भी कर लिया। वहीं बात करें खुद जॉनी डेप की तो उनके भी कई रिलेशनशिप्स रहे हैं, आधा दर्जन रिलेशनशिप से वो भी बाहर आए हैं। और एक रिलेशनशिप तो ऐसा रहा जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड थी जिससे उन्होंने शादी भी नहीं की और उस संबंध से उन्हें एक बच्ची पैदा हुई जो आज की डेट में एक बड़ी एक्ट्रेस है जिसका नाम है लिली रोज। तो ये है कहानी हॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता की, जिनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त दुनिया देख रही है और जहां उम्र के इस पड़ाव में उन्हें रिटायरमेंट या फ्यूचर कैसे अच्छे से बिताना चाहिए उस पर सोचना चाहिए। वहीं जॉनी डेप इस वक्त कोर्टरूम के चक्कर लगा रहे हैं और उंगलियां उन पर उठ रही है। लेकिन जॉनी डेप को गजब का सपोर्ट मिल रहा है। लोगों का कहना है कि एम्बर झूठी है, ये मनगढ़ंत बातें मीडिया में फैला रही है, कोर्ट में भी झूठ बोल रही है एम्बर।